हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपी लेखपाल जैसी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा खास वीडियो ये रहेगी। आज की वीडियो का टॉपिक है आपका सामान्य हिंदी से शुद्ध वर्तनी का चयन करना। यहाँ पर आप सभी को जो सामान्य हिंदी से पूछी जाती हैं शुद्ध वर्तनी, इनके बारे में पूरी डिटेल के साथ में बताया जाएगा कि कैसे आप लोगों को शुद्ध वर्ड को पहचानना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कभी आपसे पूछ सकता है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध का चयन करो, ठीक है। सेकंड नंबर आपसे पूछ सकता है दिए गए शब्दों में से या फिर दिए गए वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करो। तो भाई ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगी। एक बार पूरी वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपना टेस्ट बना लीजिए, ठीक है। टेस्ट के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, आपको साथ के साथ याद होता चला जाएगा। चलिए, सबसे पहला है किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है, या फिर किस शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब होता बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, आपसे ये बोला है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो जाहिर सी बात है इसमें 3 वर्तनी अशुद्ध होंगी। केवल और केवल एक ही वर्तनी इसमें शुद्ध होगी। उसी का आप लोगों को चयन करना है कि कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें है अत्यधिक, ठीक है। जो ये अत्यधिक है ना, यही इसमें शुद्ध है। बाद बाकी अधीन हुआ, व्यवहारिक हुआ, मिष्ठान हुआ, ये सभी गलत है। अब आप लोग कहेंगे तो इनका सही और शुद्ध रूप क्या होगा आखिर, तो बिल्कुल सही और शुद्ध रूप भी आप सभी को प्रत्येक वर्ड का दिखाया जाएगा। पूरी डिटेल के साथ में ये वीडियो आपके लिए जनरेट की गई है। तो यहां से पता लग गया कि भाई इनमें से जो 4 वर्ड दिखाए हुए हैं सही और शुद्ध वर्ड है अत्यधिक। अब ये ऑप्शन में अन्य शेष हैं, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ऑप्शन आया था आपके लिए अधीन, ठीक है। देखिए वहां पर जो अधीन दिया हुआ था वो अशुद्ध वर्ड था, लेकिन उसका शुद्ध हो जाएगा अधीन। ये वाला बिल्कुल ई की मात्रा इधर से चढ़ जाएगी, ये शुद्ध हो जाएगा। व्यवहारिक वहां पर गलत यानी अशुद्ध था, और ये वाला जो व्यवहारिक है ये वाला शुद्ध है। मिष्ठान ये वाला गलत है, अशुद्ध है, और ये वाला उसका शुद्ध रूप है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, शुद्ध रूप भी आप सभी को यहाँ पर दिखाए गए हैं। शुद्ध रूप आप लोग पहचानिए अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिए कि अधीन का शुद्ध रूप आपका ये होता है, व्यवहारिक बिल्कुल सही रूप से और शुद्ध ये होता है, और मिष्ठान आपका ये होता है। और अत्यधिक ऊपर बिल्कुल शुद्ध में दे ही रखा है, तो अत्यधिक का लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आप लोगों को फिर से चयन करके बताना है कि कौन से वाक्य में या फिर कौन से शब्द में जो वर्तनी है वो शुद्ध है। अंतराक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत या कवित्री, तो किस में बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। सवाल नंबर है 2। सही आंसर है ए ऑप्शन, अन्याक्षरी, ठीक है। ये बिल्कुल इसमें सही और शुद्ध लिखा हुआ है। बाद बाकी पूजनीय, तदुपरांत और कवित्री ये अशुद्ध लिखे हुए हैं। अब इनका शुद्ध रूप क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन के नीचे ही मैंने दोस्तों इन सभी को शुद्ध करके बिल्कुल आपके मतलब लिए डिटेल से रख रखा है, मैं वहीं पर चलूंगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पहचान लेनी है कि जो वर्तनी यहाँ पर दी हुई है इनमें जो शुद्ध है वो है अन्याक्षरी। चलिए जो अन्य विकल्प आए हैं इनका भी शुद्ध रूप अब देख लीजिए, ठीक है भाई। अन्याक्षरी तो होगी आपकी बिल्कुल शुद्ध, ठीक है। अब जो ये जो ऊपर लिखा हुआ था पूजनीय, देखिए ये वाला जो पूजनीय है ना ये बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। यानी सही जो है ये है, अशुद्ध ऊपर आपको ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तदुपरांत आपको ऑप्शन में दे रखा था, लेकिन इसका सही और शुद्ध रूप होता है तदुपरांत, तदु, ठीक है, तदुपरांत। कवित्री ऊपर गलत लिख रखा था, लेकिन सही रूप से कवित्री दोस्तों इस प्रकार लिखा जाएगा, याद रखिएगा। और कवित्री जो वर्ड है ना ये यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट बनता है। तो कवित्री बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, तदुपरांत बिल्कुल शुद्ध आपका जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसे लिखा जाएगा, और पूजनीय जो है ऐसे लिखा जाएगा। ये शुद्ध रूप से इधर साइड में लिख रहे हैं और अशुद्ध रूप के दोस्तों इस साइड में लिख रहे हैं,
ठीक है भाई, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का आपके मन में नहीं रहेगा ये वीडियो आपने यदि अंत तक देखी तो। चलिए अगला है, निम्न में से जो शुद्ध वर्तनी है उसका आप लोगों को चयन करना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है। अभी मैंने कवित्री आपको ऊपर बस 2 सेकंड पहले बताया ही तो है और आपको फिर से पूछ लिया क्वेश्चन में, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कवित्री है ना वो दूसरे नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाद बाकी तीनों जो कवित्री हैं ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत और ये भी गलत, बाद बाकी सारे ऑप्शंस गलत लिख रखे हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसे ब्रुश को छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से और समझ में आ जाए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध आपको बताना है कि विदुषी, ठीक है, विदुषी इनमें से किस वर्ड में किस ऑप्शन में शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। ध्यान पूर्वक प्रत्येक वीडियो देखिएगा, टॉपिक बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी से लेकर जो भी चीज पढ़ाई जाएगी पूरी गहराई के साथ पढ़ाई जाएगी। तो याद रखिएगा चौथे नंबर के लिए जो विदुषी सही लिखा हुआ ना वो ए नंबर ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, बाद बाकी सभी ऑप्शंस में भाई गलत लिखा हुआ है, ठीक है। विदुषी ए नंबर ऑप्शन में सही है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब वो आपकी नज़रों के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैचिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे याद रखेंगे। एग्जाम तक भी शुद्ध हमने इसका ये रूप देखा था, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आप लोगों को शुद्ध वर्तनी वाला पकड़ना है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कलेश किस में बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, सवाल नंबर 5। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक बार सभी अपने अपने फ्रेंडों के पास में शेयर जरूर करेंगे, जिस भी रिश्तेदार को, यार को, ठीक है, जिसको भी आप लोग जानते हैं, भाई बंधु को, सबके पास में शेयर करें, ठीक है। चलिए तो क्लेश दोस्तों किस में सही लिखा हुआ है, याद रखिएगा जो सी ऑप्शन है ना, ये वाला सी ऑप्शन, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है क्लेश। बाद बाकी सभी ऑप्शंस में गलत है। ए नंबर ऑप्शन भी गलत, डी नंबर भी गलत और सी नंबर भी गलत है। सॉरी, बी नंबर भी गलत है, सी नंबर ही सही है, बस कलेश सी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का आप लोगों को चयन करना है कि इनमें से कौन सी जो वर्तनी है वो शुद्ध है। श्रृंगार किसमें सही लिखा हुआ है, ठीक ठीक है दोस्तों। तो लगभग आप लोग याद रखिएगा यहां पर जो श्रृंगार है ना ये किसी में भी सही नहीं लिखा हुआ है। श्रृंगार आखिर लिखा कैसे जाता है मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा ऐसे लिखा जाता है, अंग श्रृंगार, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस यहां पर गलत हैं क्योंकि श्रृंगार में दोस्तों ये जो डंडा यहां पर खींचा जाता है ना इसमें, ठीक है, ये वाला ये नीचे जो डंडा होता है श्रृंगार में ये नहीं होता है। तो श्रृंगार का शुद्ध रूप मैंने आपको लिख के बताया है, ये होता है श्रृंगार। और ये यूपी पुलिस के एग्जाम में श्रृंगार भी पूछा जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। तो श्रृंगार का शुद्ध रूप इन चारों ऑप्शंस में से कोई सा भी नहीं है, जो मैंने बताया है यही बिल्कुल इसका शुद्ध रूप है, ठीक है। इसमें यानी जो श्राव है ना इसमें डंडा नहीं होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। नीचे वाला अगला, निम्न में से जो वर्तनी है ना कौन सी इनमें से शुद्ध है, सवाल नंबर 7। शुद्ध वर्तनी का आप लोगों को चयन करना है, क्वेश्चन नंबर है 7। जो उज्ज्वल वर्ड है ये किस में बिल्कुल सही और शुद्ध मात्रा में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा उज्ज्वल बिल्कुल बी ऑप्शन में सही आपका लिखा हुआ है, उज्ज्वल बी ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, बाद बाकी सारे ऑप्शंस में गलत हैं, ठीक है। बी ऑप्शन में उज्ज्वल सही है, ठीक है। तो इसमें भी गलत है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी, केवल और केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द पहचान के बताना है कि हिरण्यकश्यप किस में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। हिरण्यकश्यप इनमें से किस में सही लिखा हुआ है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 के लिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिरण्यकश्यप जो लिखा हुआ है वो बी वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। हिरण्यकश्यप को पूछा जा सकता है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर है आपके लिए 9। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कवित्री किसमें शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे ऊपर और एक बार फिर से रिपीट कर दिया नीचे, ठीक है। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला आप लोगों को चयन करना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है,
ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो ए ऑप्शन में कवित्री लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन वाली जो कवित्री है ये सही है, कवित्री ए ऑप्शन में इसे लिखा हुआ है। बाद बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल कवित्री में गलत लिखे गए या फिर कवित्री इनमें गलत लिखा गया है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर है 10। 10वां नंबर है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। शुद्ध का चयन करना है वर्तनी की दृष्टि से, इनमें से शुद्ध कौन सा है। आनुषांगिक बिल्कुल सही किसमें लिखा हुआ है, सवाल नंबर है 10। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा आनुषांगिक सी नंबर में, जो सी नंबर है 10वें का, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। ये आनुषांगिक सी ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अदरवाइज सारे ऑप्शंस में आनुषांगिक गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बी वाला भी बिल्कुल इसका गलत रूप हो जाएगा। आनुषांगिक किस में लिखा हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है सी ऑप्शन में। अगला सवाल, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का आप लोगों को चयन करना है। ठीक है, परीक्षा जो होता है ना ये किसमें सही और शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। परीक्षा, आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो आपको पता है कि परीक्षा कैसे लिखा जाता है। तो परीक्षा दोस्तों सी ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सी ऑप्शन परीक्षा के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम में आते नहीं है, आते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये वाला परीक्षा गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है, ओनली ऑन परीक्षा सी ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 12। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का आप लोगों को चयन करना है कि अनुग्रहित किस में बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अनुग्रहित सवाल नंबर है 12। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्तनी की दृष्टि से जो दोस्तों अनुग्रहित का शुद्ध रूप है ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन में ही अनुग्रहित सही है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है और इसमें भी गलत है। ठीक है, तो बी वाले ऑप्शन में बिल्कुल राइट लिखा हुआ है अनुग्रहित। चलिए अगला सवाल करेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नरक जो है ना, नरक, ठीक है, जिसे बोलते हैं नरक, ये वर्तनी की दृष्टि से किस में शुद्ध लिखा हुआ है। बाद बाकी गलत हैं 3। ठीक है, तो शुद्ध किस में लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों नरक, ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, नरक जो है ये ए ऑप्शन में बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगला चेक करिए क्वेश्चन नंबर 14। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का आप लोगों को चयन करना है कि टिप्पणी किसमें बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अब आप बहुत को तो देख के कंफ्यूज होंगे कि यार इसका तो यार ये होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को बताना है टिप्पणी कौन से में सही लिखा हुआ है। तो टिप्पणी वर्ड ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है टिप्पणी। ठीक है, क्योंकि पूरी ण होगी इसमें, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ई की मात्रा भी आपकी छोटी वाली चढ़ेगी। ठीक है, तो सही आंसर है टिप्पणी के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 15। अशुद्ध वर्तनी वाला, अब अशुद्ध छांटना है। कहने का मतलब जब आपको अशुद्ध छांटने के लिए बोला जाए तो याद रखिएगा 3 उसमें से शुद्ध होंगे, एक ही अशुद्ध होगा, वो अशुद्ध ही आपको बताना है इनमें से अशुद्ध कौन सा है। सवाल नंबर है 15। ठीक है, तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है दोस्तों, वो है समूहज्वल। ठीक है, याद रखिएगा जो समूहज्वल है ना ये बिल्कुल इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है। 15 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रज्वलित हुआ, समूहज्वल, देखिए समूहज्वल ऐसे लिखा जाता है, और उज्ज्वल भी ठीक लिखा हुआ है और प्रज्वलित भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन समूहज्वल जो है ना दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है। और इसका शुद्ध रूप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शुद्ध कौन सा है, सम उज्ज्वल। ये वाला बिल्कुल सही है और ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी क्वेश्चन नंबर 16 है। आप लोगों अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। फिर से कितने शुद्ध हैं इसमें, 3 सही होंगे इसमें। ठीक है, एक ही गलत होगा, वो कौन सा है। सवाल नंबर 16 है, तो वह है निश्चेत। ठीक है, ये गलत है, ये बी वाला जो ऑप्शन है इसमें यही अशुद्ध है। ठीक है, बाद बाकी पारलौकिक हुआ, दुदर्श हुआ और आशीर्वाद ये सभी सही लिखे हुए हैं, और ये जो निश्चेत है ना दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इसका शुद्ध रूप। आप लोगों के लिए भी मैं पक्का 100% काम जरूर देता हूं प्रत्येक वीडियो में, तो आपका काम है निश्चेत का बिल्कुल शुद्ध रूप आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अगला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। सवाल नंबर 17। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला पहचान के बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला यानी धोबिन जो ना, धोबिन ये किस में सही लिखा हुआ है। एक धोबिन, एक धोबिनी लिखा हुआ है, एक धोबनी लिखा हुआ है, एक धोबीन लिखा हुआ है। तो जो ए ऑप्शन है ना ये वाला, इसमें ही सही लिखा हुआ है। ठीक है, धोबिन, धोबिन किस प्रकार से लिखा जाता है, जैसा कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आप लोगों को बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। भागीरथी किसमें शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? सवाल नंबर है 18। भागीरथी आपको पहचानना है, भागीरथी किसमें सही और शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भागीरथी ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही रूप से लिखा हुआ है। बाद बाकी ए में भी, सी में भी और डी में भी गलत लिखा हुआ है। चलिए अगला सवाल करेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? सवाल नंबर है 19। ठीक है, सवाल नंबर 19 यानी विहरणी। ठीक है, विहरणी जो दोस्तों ये किस में सही रूप से लिखा हुआ है? ठीक है, तो मैं आपको राइट इसका आंसर बताता हूं, वो है सी ऑप्शन विरहणी। दोस्तों ऐसे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा जाता है। बाद बाकी ये भी इसका अशुद्ध रूप है, ये भी अशुद्ध रूप है और ये भी अशुद्ध रूप है, और आपका जो शुद्ध रूप है वो है विहरणी। ये वाला सी ऑप्शन जो सही है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 20, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो आपको पहचानना है किस शब्द की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। याद रखिएगा, अब कितनी 3 शुद्ध मिलेंगी, एक की ही अशुद्ध मिलेगी। लंगड़, भुजक्कड़, कोंकण और भुक्कड़, इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो याद रखिएगा सवाल नंबर 20, और इसके लिए सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ये जो भुक्कड़ है ना, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, लंगड़ भी, भुजक्कड़ भी और ये बाद बाकी सभी कैसे लिखे हुए? बिल्कुल राइट लिखे हुए हैं, लेकिन ये वाला जो डी ऑप्शन में भुक्कड़ लिखा हुआ ना, यही गलत है। ठीक है, तो अब इसका शुद्ध रूप देख लीजिए। शुद्ध रूप भुक्कड़ कैसे लिखा जाता है? तो भुक्कड़ में आधी कै बनाई जाती है, भूकड़। ठीक है, जो यहाँ पर अब आपको भुक्कड़ दिखाई दिया है, ये वाला, ये भुक्कड़ का शुद्ध रूप है, और अशुद्ध रूप ये है। याद रखिएगा, तो भुक्कड़ ऐसे लिखा जाता है सही। किस वर्तनी में अशुद्ध है वाक्य है, या फिर किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? कैसे भी बोल दीजिए, उल्टा सीधा करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? सवाल नंबर 21। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास दो ना दोस्तों, ये यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। अशुद्ध यानी काली, ई की मात्रा जो है दोस्तों छोटी वाली आएगी, ना कि बड़ी वाली। ठीक है, तो ये जो निरुनासिक है ये भी सही है, छिद्रान्वेषी भी ठीक है, गतर्थ भी ठीक है, लेकिन कालिदास ही गलत है यहाँ पर। अब आप लोग कहेंगे जी हमें तो सही रूप दिखाई दीजिए कालिदास का, तो देख लीजिए कालिदास का शुद्ध रूप ये होता है। कालिदास ऐसे बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा जाता है। अगला सवाल मैं करूंगा, नेक्स्ट है सामान्य हिंदी से, बहुत ही उपयोगी वीडियो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवित्री किस में शुद्ध लिखी हुई है? सवाल नंबर 22। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन करा भी चुका हूं, तीसरी बार रखा क्वेश्चन। तो ए नंबर ऑप्शन में जो कवित्री लिखी हुई है ना, ये सही है, बाद बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। अगला सवाल है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है सवाल नंबर 23 में। ठीक है, सुसरा, ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला आप लोगों को चयन करके बताना है। जो सुसरा है ना दोस्तों, ये ए वाले ऑप्शन में ही बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाद बाकी सभी में गलत लिखा हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, 23 नंबर के लिए ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? जो ईर्ष्या ना दोस्तों, ये किस में बिल्कुल सही और शुद्ध रूप से लिखी हुई है, तो आप पहचान लेंगे कॉमन वर्ड है ईर्ष्या, डी ऑप्शन में ही सही लिखी हुई है, बाद बाकी सारे ऑप्शंस में गलत है ईर्ष्या। ठीक है, तो डी ऑप्शन ईर्ष्या के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 25, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला आप लोगों को वर्ड चेंज दोस्तों आप लोगों को इसमें से चुनना है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? सवाल नंबर 25। ठीक है, तो सही आंसर है दोस्तों उज्ज्वल। ठीक है, ये इसमें से अशुद्ध है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ऊ और जय और जय और वे और ले, ये उज्ज्वल का बिल्कुल शुद्ध रूप होता है, सही रूप होता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए कि भाई हमें तो दिखाई दो कि उज्ज्वल का आखिर शुद्ध रूप होता क्या है, ये तो अशुद्ध रूप हो गया उज्ज्वल का ये वाला। तो ये होता है, देखिएगा यहाँ पर मैंने आप सभी को दिखा दिया है उज्ज्वल, ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। और इसमें भी दोस्तों थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये भी यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ ऊ जय वे ले, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा। भाई माफी चाहेंगे, उज्ज्वल का जो सही रूप होता है ना, यही होता है। ठीक है, आप लोग चेंज कर लीजिएगा, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया है
ऊज है और इसमें पूरी जय होती है वेल है। ये बिल्कुल फाइनलाइज आंसर है इसका। उज्ज्वल बिल्कुल ऐसे ही शुद्ध रूप में लिखा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा मैं वर्ड को देख के कंफ्यूज हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उज्ज्वल का सही रूप और शुद्ध रूप यही है। देखिएगा देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन आप लोगों को भी गलत नहीं पढ़ना है, सही पढ़ना है। और सही पढ़ाने का हमारा दोस्तों क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, हम गलती भाई आप लोग आपने देखा होगा भाई, अच्छे अच्छे इंसान से गलती हो जाती है। तो मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया, लेकिन ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। मैंने आपको फाइनली आंसर बता दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उज्ज्वल बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? ठीक है, वंदना किस में सही लिखा हुआ है? सवाल नंबर 26। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है वंदना किस में सही लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा वंदना में दोस्तों डी ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप लोगों को चयन करना है। ठीक है, कि वार्ड गम्य ये किस में सही लिखा हुआ है? सवाल नंबर 27 वार्ड गम्य। तो याद रखिएगा सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वार्ड गम्य सी ऑप्शन में ही सही लिखा हुआ है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर रहेगा 28। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? सवाल नंबर 28, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वो है इसमें अंतर्ध्यान। ठीक है, अंतर्ध्यान शुद्ध है, केवल शुद्ध पूछा है आपसे। अब ये तीनों का तीनों कैसे हैं दोस्तों? अशुद्ध हैं। अब इनका शुद्ध रूप कहाँ मिलेगा भाई? नीचे मिलेगा बिल्कुल यहाँ पर। इनका शुद्ध रूप देख लीजिए, अंतर्ध्यान तो हो गया ऊपर बिल्कुल शुद्ध रूप। ठीक है, पष्टम नहीं होता। ठीक है, पष्टम जो होता है इसका पष्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सहस्त्र का दोस्तों ध्यानपूर्वक देख लिए, ये होता है इसका शुद्ध रूप। ठीक है, अनुसंगिक अनुसंगिक का होता है आनुषंगिक, ये इसका शुद्ध रूप होता है। इधर साइड शुद्ध रूप है, इधर साइड लिखे हुए हैं दोस्तों इसके अशुद्ध रूप। अगला सवाल मैं करूंगा, सवाल नंबर आपके लिए 29। इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी है? ठीक है, इन नाम जो दिए गए हैं यहाँ पर, इनमें से एक वर्तनी अशुद्ध है, तीन सही है, बाद बाकी। ठीक है, तो 29 नंबर के लिए सही आंसर हो जाएगा राहुल संस्कृतन। दोस्तों ये इसमें गलत लिखा हुआ है, बाद बाकी कौशल्या, मैथिली शरण गुप्ता और मेघनाथ सभी सही लिखे हुए हैं। अब राहुल संस्कृतन दोस्तों कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये राहुल संस्कृतन का दोस्तों बिल्कुल सही रूप लिखा हुआ है। अगला सवाल करूंगा, इनमें से एक वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि कहने का मतलब तीन शुद्ध हैं एक अशुद्ध है, तो वो कौन सी है? सवाल नंबर 30। ठीक है भाई, सवाल नंबर 30 के लिए सही आंसर हो जाएगा जागृत। ठीक है, जो जागृत है ना दोस्तों, ये ही इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है, बाद बाकी सभी शुद्ध हैं। अब जागृत का शुद्ध रूप आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पर देखिएगा, जागृत दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ये जागृत का शुद्ध रूप लिखा हुआ है नीचे। ये वाला जो यहाँ है ये गलत है, ये वाला शुद्ध है, सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 31। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सवाल नंबर है 31, 31। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा ज्योत्सना, ये पूछा जाता है भाई, ज्योत्सना वर्ड बार बार यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ज्योत्सना दोस्तों ये बिल्कुल सी ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। इसमें आधा तय और आधा सय और ना के साथ में आपको लोगों को मिलेंगे, यही शुद्ध रूप हो जाएगा किसका? ज्योत्सना का, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी कराया था, फिर से रिपीट कर दिया है। सवाल नंबर 32, तो इनमें से कौन सा वर्ड शुद्ध है? तो वो दोस्तों ए ऑप्शन वाला हिरण्यकश्यप, ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन इसका लिखा हुआ ए नंबर ऑप्शन में, 32 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर आपके लिए 33। इनमें से आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तीन इसमें शुद्ध होंगी। अब आपको एक वर्तनी ऐसी है जो अशुद्ध है, उसी का ही आप लोगों को चयन करके बताना है, और वो है सन्यासी। सन्यासी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है दोस्तों, पैतृक सही है, वाल्मीकि सही है और महत्व भी ठीक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सन्यासी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? सन्यासी का शुद्ध रूप होता है ये वाला। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ये सन्यासी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अगला, नीचे दिए गए शब्दों में से किस वर्तनी का दोस्तों वाक्य शुद्ध है या फिर शब्द शुद्ध है? आप लोगों को यही बिल्कुल चेक करके बताना है सवाल नंबर 34 में। ठीक है, तो 34 नंबर के लिए द्वारिका, ये बिल्कुल दोस्तों द्वारका कैसे लिखा जाता है? द्वा यानी कि ये वाला द वे आर का, जैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये वाला द वे आ रे के आ,
ये बिल्कुल इसका सही रूप लिखा हुआ है द्वारका का। ये बिल्कुल पूजनीय गलत है, अंतर्ध्यान गलत है और अहिल्या भी बिल्कुल यहाँ पर अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। आप देख लीजिए पूजनीय, अंतर्ध्यान और अहिल्या का शुद्ध रूप। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप देखिएगा द्वारका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता, ये शुद्ध हो गया। ठीक है, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान कैसे शुद्ध रूप में लिखा जाता है भाई? अंतर्ध्यान आप लोग देख लीजिएगा, ये सिद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, अहिल्या, अहल्या होता, अहल्या। ठीक है, ये वाला इसका शुद्ध रूप है अहिल्या का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 35। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी जो वर्तनी है वो शुद्ध है? तो आप लोगों को बताना है कि किसकी वर्तनी इसमें से शुद्ध लिखी हुई है। 35 नंबर तो सन्यासी थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने, सन्यासी इसमें बिल्कुल सही वे में लिखा हुआ है, बाद बाकी सारे के सारे गलत लिखे हैं। अकाल, अनुग्रहित और आजीविका। अब इनका शुद्ध रूप नीचे देख लीजिए ऑप्शन के जरिए। सन्यासी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, अकाल नहीं होता, देखिए अकाल नहीं होता, अकाल होता है। ठीक है, अनुगृहित ऐसे बिल्कुल शुद्ध लिखा जाता है, और आजीविका जो है ना दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे शुद्ध रूप में लिखा जाता है। आप लोग देख लीजिए सामने ऑप्शन में ये बिल्कुल शुद्ध रूप लिखे हुए हैं। अगला, नीचे दिए गए वाक्यों में से आप लोगों को शुद्ध शब्द का चयन करना है। सवाल नंबर 36 है, शुद्ध का चयन कीजिए। अंताक्षरी किसमें सही लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा अंताक्षरी दोस्तों ए ऑप्शन में ही सही लिखा हुआ है, बाद बाकी इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है और इसमें भी गलत है। ए ही ऑप्शन में सही अंताक्षरी लिखी हुई है। अगला सवाल, सवाल नंबर 37 करेंगे। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध का चयन करना है, तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है? आप लोगों को अशुद्ध वर्ड चुन के बताना है। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको जब करा रहा था, इससे पहले श्रृंगार के बारे में बताया होगा मैंने आपको, तो यहाँ पर श्रृंगार ही अशुद्ध लिखा हुआ है। कवित्री, श्रद्धा, उज्ज्वल ये सभी सही लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, सॉरी, कवित्री भी अशुद्ध है, और आपकी सॉरी, निम्न में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसका आप लोगों को चयन करके बताना है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा जो वर्तनी है दोस्तों वो इसमें से अशुद्ध है। ठीक है, तो भाई इसमें से श्रृंगार क्या है दोस्तों? श्रृंगार अशुद्ध है, क्योंकि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। अब आप लोग कहेंगे हमने उज्ज्वल कुछ और पढ़ा था पीछे। भाई उज्ज्वल जो ना वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप लोग खुद से इसका आंसर निकाल के कमेंट कर दीजिए कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है सही और बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध रूप से। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर उज्ज्वल भी हो सकता है, ये भी संभावना है, मेरी तरफ से पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि उज्ज्वल भी यहाँ पर डाउटफुल है। ठीक है, शुद्ध है अशुद्ध है आप लोग क्लियरिफाई कर दीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया मैंने तो। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आप लोगों को चयन करके बताना है। मेरी वीडियो देखोगे दोस्तों तो कम से कम आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप सभी को खुद से सॉल्व करके आंसर उनका करना होगा। हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं। 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त लिखा हुआ है बिल्कुल डी वाले ऑप्शन में सही। ठीक है, अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 39। निम्न में से एक वर्तनी अशुद्ध है और उसी का आप लोगों को चयन करना है। कौन सी वर्तनी में से अशुद्ध है? 39 नंबर तो सूसरा दोस्तों ए ऑप्शन में से लिखा हुआ है, लेकिन बी ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है। वेशभूषा और मनीषा और सूसरा जो ए ऑप्शन में लिखी हुई है ये सभी सही लिखे हुए हैं, लेकिन बी ऑप्शन ही दोस्तों इसमें बिल्कुल गलत वे में लिखा हुआ है, यानी कि अशुद्ध रूप। अब इसका शुद्ध रूप क्या होता है? शुद्ध रूप आप ऊपर देख लीजिए, ये इसका शुद्ध रूप लिखा हुआ है, और यहाँ भी नीचे भी देख लीजिए, ये इसका शुद्ध रूप आपको नीचे भी मिल जाएगा। नीचे दोस्तों एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी का आप लोगों को चयन करके बताना है। ठीक है, 36 किसमें सही लिखा हुआ है? सवाल नंबर 40। ठीक है, 36। अब आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा कि 36 तो भाई डी ऑप्शन में से लिखा हुआ, बाद बाकी सभी ऑप्शंस में गलत है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, प्लस इनके दोस्तों आपको फैक्ट भी कराए हैं, तो लगभग क्वेश्चनों की संख्या 60 से पार चली गई होगी शुद्ध वर्तनी से। और ऐसे ही 3 से 4 वीडियो आप सभी को डेली वेज अब दे देंगे, और आपका जो वर्तनी है ना चैप्टर ये बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। हमारी तरफ से दोस्तों मतलब पूरी कोशिश की जाती है कि आपका कोई क्वेश्चन परीक्षा में ना छूटे, आपको प्रत्येक और फुल मार्क्स मिलें। थैंक यू, बाय बाय।